हुआ है तो के बाद ये बॉक्स में जो दिया है ये A2 है, ठीक है, और ये 26 A3 है, ठीक। ये A3 कितना दिया हुआ है 26, तो A3 का AP का व्यापक रूप हम लोग कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D बराबर 26, ठीक। मान लिया ये समीकरण 1, ठीक है। ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2, ठीक। तो और ये डी तो नहीं दिया हुआ है, डी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 2D लिखेंगे 26 और 2 को बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो -2 होगा, ठीक है। तो पर घटाएंगे तो 24, ठीक। तो ये डी बराबर कितना 24, ये वाला 2 बट्टे के नीचे में आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आता है 12 दूना 12 बच जाएगा, ठीक है। इसलिए डी का मान कितना निकला 12, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में A2 ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। A2 बराबर क्या होता है, AP का व्यापक रूप A प्लस A हम लोग का 2 है, डी हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है 12, ठीक। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, ये हुआ हम लोग का आंसर। बॉक्स में ये कितना 14 नंबर यहाँ हो, ठीक है। फिर आगे 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिया, ये बॉक्स है कोमा 13 बॉक्स, फिर ये 3 दिया है, ठीक। तो ये वाला हम लोग का A1 ये A2 ये A3 ये A4, A1 को हम लोग A भी कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ वो हम लोग लिखेंगे, ये हल कर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले A2 दिया 13, तो हम लोग A2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, का व्यापक 10 बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है A4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। A4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। आप लोग लिखिएगा समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, यहाँ हम डायरेक्ट लिखे, तो ये समीकरण 2 से एक घटाने का चिन्ह है, ये समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 हम लोग का क्या है, A प्लस 3D बराबर 3 के बाद समीकरण 1 क्या है A प्लस डी बराबर 13, ठीक है। ये हम लोग बताएंगे, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा माइनस, फिर यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब 3D से -2D को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा कितना 2D, ठीक। और ये -13 से 3 घटाएंगे तो ये -13 है, बड़ा वाला संख्या में माइनस है, इसलिए माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, क्या इसको काटेंगे 2 पंचे 10, ठीक। इसीलिए डी का मान हम लोग कितना निकला 5, ये हम लोग ने डी का मान, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला पद का ये बॉक्स ये हम लोग को निकालना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान होने पर, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का क्या है A प्लस डी बराबर 13, ठीक। अब डी का मान यहाँ हम लोग कितना निकाले -5, इसीलिए यहाँ -5 बराबर 13 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर में माइनस है, ठीक है। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, ये -5 बराबर 13, ठीक। अब ए बराबर 13 और -5 को बराबर के दाने साइड करेंगे तो कितना होगा 5, 13 और 5 जोड़ देंगे तो हम लोग कितना निकला 18, ठीक है। इसलिए ए का मान हम लोग का कितना निकला 18, ठीक। ये पहला बॉक्स के लिए ए का मान हम लोग का 18 निकला, ठीक। इसी तरह ये लोग को A3 ज्ञात करना, A3 का AP का व्यापक क्या रूप होगा A प्लस 2D, ये होगा। A3 को हम लोग ऐसे निकालेंगे, AP का व्यापक रूप है, या तो हम लोग कर सकते हैं फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ A3 है
तो यहाँ पर ए प्लस 2d होगा। जब भी यहाँ मान लिया 4 रहेगा तो यहाँ 3d होगा। जैसे यहाँ अभी A3 है तो यहाँ ए प्लस 2d होगा। ठीक है, यहाँ से एक घटा देना डी के साथ गुणा। ठीक है, तो यहाँ ए हम लोग का कितना निकला 18 और डी हम लोग का कितना है -5। तो ये 18 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 2 पंचे 10। तो यहाँ कितना बचा 8। ठीक, A3 का मान हम लोग का कितना निकला 8। ठीक है, इसीलिए यहाँ A1 ए हम लोग का कितना हुआ 18। ठीक, A2 तो दिया हुआ और A3 हम लोग का कितना 8। ठीक, ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितना 3 नंबर। 3 नंबर में भी इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का ए कह सकते हैं या तो A1, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ और ये A4। ठीक है, तो ये हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ए बराबर कितना 5, तो A4 दिया हुआ। A4 हम लोग का कितना दिया है 9 पूर्णांक 1/। तो हम लोग ऐसा लिख सकते 9 दूना 18 और 1 19। 9 और 2 गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 9 दूना 18 और 1 19। ठीक, तो यहाँ पर A4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 19/। ठीक है, तो अब ये हम लोग आगे हल करेंगे। ए का मान कितना है 5 है। ठीक है, ये ए का मान है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए की जगह पर हम लोग 5 बैठाएंगे, ये 3D 19/। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 3D बराबर 19/2 और ये 5 है ये। ठीक है, इसको बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो -5 होगा। ठीक, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम हम लोग का कितना होगा 2। ठीक, यहाँ 2 पंचे कितना होता है 10। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा 9/। और यहाँ पर हम लोग का कितना है 3D है। ठीक, ये 3D। तो अब 3 से काटेंगे, 3 या 9। ठीक, तो डी का मान हम लोग का कितना निकला 3/2। अब यहाँ पर बोला है A2। A2 हम लोग निकालेंगे। ठीक है, A2 बराबर क्या होता है ए प्लस ए हम लोग का कितना है 5 है, डी हम लोग कितना निकाले 3/2। ठीक है, यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम कितना हुआ 2 और 2 से 10 और ये 3। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 13/। ये हम लोग A2 हो गया। ठीक है, A2 13/2 निकला। अब इसमें A3 निकालना है। ठीक है, A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए का मान कितना लिखेंगे 5 2 और डी का मान कितना दिया हुआ है हम लोग कितना निकाले हैं 3/2। तो ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कट गया। तो यहाँ पर हम लोग का कितना बचा 5 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8। ठीक, A3 का मान का कितना निकला 8। ठीक, तो ये हुआ हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर A2 हम लोग ने कितना निकला कितना निकाला 13.2 लिखेंगे 13.2 और A3 हम लोग निकला 8। ठीक है, तो ये हम लोग ने हल किया। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ भी ये दिया, इसको हम लोग ए भी मान सकते हैं या तो A1। ठीक है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया और ये A5 और ये A6। ठीक है, तो ये हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ए हम लोग का कितना है -4 दिया हुआ है।
के बाद ए सिक्स दिया हुआ है, से ही दिया हुआ, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a+5d बराबर 6, ठीक है। तो हम लोग मान लिया समीकरण 1 कहेंगे और इसको समीकरण, ठीक है। अब जैसे यहाँ a का मान कितना है, -4 है, ठीक है। तो a के जगह पर हम लोग -4, 5d बराबर लिखेंगे 5d, ये -4 को बराबर के दाएं साइड के +4 होगा, यहाँ पर हम लोग 10, 5d काटेंगे तो 5 दूना 10, d का मान हम लोग का कितना निकला, तो ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग a2 निकालेंगे, जैसे d का मान तो हम लोग निकाल लिए, अब a2 का मान, a2 बराबर क्या होता है, a+d, a हम लोग का कितना है, -4 है, और d हम लोग का कितना है, 2 है, तो यहाँ a2 हम लोग का कितना -2, ठीक, -2, ये a2 हम लोग का -2, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे a3, अब a3 निकालेंगे, a3 का फॉर्मूला क्या आता है, a+2d, ठीक है। a हम लोग का -4 है और 2, d हम लोग का कितना है, 2 है, ठीक। यहाँ -4 और ये 2 दूना 4, तो ये माइनस प्लस में है, ठीक है। -4 और +4 है, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0, ठीक। a3 हम लोग का कितना निकला, 0। के बाद आगे हम लोग निकालेंगे a4, तो हम लोग या तो चौथा पद हम लोग का a+3d, ए हम लोग का -4 है और 3, डी हम लोग का कितना, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, -4 और 3 दूना, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। a3 हम लोग का, सॉरी a4 हम लोग का 2 बचा, ठीक। इसी तरह हम लोग आगे निकालेंगे a5, या तो पांचवा पद, ठीक है, a+4d, ठीक है। तो यहाँ a हम लोग का -4 है, 4, और d हम लोग का 2 है, ठीक है। -4 प्लस 4 और 2 गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 4, a5 हम लोग का 4 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, a2 हम लोग कितना निकाले, -2, ठीक। a3 हम लोग का 0 और a4 हम लोग का छठा पद 2 और पांचवा पद 4, ठीक है। मान लिया आगे जैसे यहाँ छठवां पद में 6 दिया हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। मान लिया छठवां पद a+5d, ठीक है, यहीं तक निकलना है, आगे हम लोग यहाँ 6 आएगा कि नहीं हम चेक करते, ठीक है। तो यहाँ a हम लोग का -4 है, ये 5 और गुना d कितना दिया है, 2, -4 और 5 दूना 10, यहाँ पर कितना बचा, 6, ठीक है। छठवां पद हम लोग का 6 दिया हुआ है और यहाँ भी 6 दिया हुआ है, इसीलिए ये हम लोग का सही है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे 6 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये a1 बॉक्स दिया हुआ है, a2 38 दिया हुआ है, a3 में भी बॉक्स है, a4 में भी बॉक्स है और a5 में भी, और ये हम लोग का a6। ये बॉक्स में हम लोग क्या क्या भरना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। a1 को हम लोग ए भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग हल। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ, a2 दिया हुआ, ठीक है। a2 हम लोग का कितना है, 38 दिया, a2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a+ बराबर, ये मान लिया समीकरण 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, a6 दिया हुआ, a6 तो छठवां पद, ठीक, कितना -22 दिया, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a+5d बराबर -22, ये समीकरण 2 होगी, ठीक है। तो अब समीकरण 2 और 1 को घटाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाएं, ठीक है। समीकरण 2 हम लोग का +5d -22, समीकरण 1 किया है a+d बराबर 38, ठीक है। घटाएंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगेगा,
यहाँ भी माइनस, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 4D बचेगा, ठीक। और ये -22 है और -38, तो यहाँ माइनस चिन्ह ही होगा, ठीक है। ये कितना, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 60 हुआ, तो यहाँ काटेंगे 15 4 60, ठीक। डी का मान हम लोग कितना निकला, -15, ये हम लोग डी का मान है, ठीक। A1 हम लोग को निकालना, ठीक है। तो A1 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, a प्लस डी बराबर 38। ए का मान हम लोग का यहाँ नहीं दिया हुआ, ये हम लोग को निकालना है। डी हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है, -15 बराबर 38, ठीक। तो ए बराबर 38, ये सॉरी, यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे, जैसे प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, -15, ठीक है, और 38, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे ए बराबर 38, ये -15 को दाहिने साइड करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे 38 + 15, तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ, 53। ए का मान हम लोग का 53 निकला, ठीक है। A2 तो दिया हुआ है, अब A3 हम लोग निकालेंगे। A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ठीक है। ए हम लोगों ने कितना निकाला, 53, 2, और डी हम लोग का कितना है, -15, ठीक। ये 53 और ये प्लस और माइनस क्या होगा, -15 दूना कितना होता है, 30, ठीक। ये घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा, 23, ठीक है। इसी तरह आगे A4 निकालेंगे, तब चौथा पद A प्लस 3D, ए हम लोग का 53 निकला, ठीक है। डी हम लोग कितना निकाले हैं, -15, यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ भी प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब 15 तिया कितना होता है, 45, 53 में से 45 हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना बचेगा, 8, ठीक। F4, तब चौथा पद हम लोग का 8 निकला, ठीक है। इस तरह पांचवा पद A प्लस 4D, ए हम लोग का 53 है और डी हम लोगों ने कितना निकला, -15, ठीक है। 53, यहाँ भी प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, अब 15 4 कितना होता है, 60। जैसे यहाँ छठवां पद -22 दिया हुआ है, तो यहाँ हम चेक करते हैं, छठवां पद मान लिया यहाँ हम इतना तक ही निकालना है, ठीक है। छठवां पद मान लिया यहाँ हम लोग निकाल, A प्लस 5D, ए हम लोग का 53 है, ये 5 और ये -5, ठीक। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 15 × 5 = 75, ठीक। हाँ हम लोग घटाएंगे तो यहाँ माइनस बड़ा संख्या में हम लोग, जैसे यहाँ -75 है, तो यहाँ 5 और 3 पाएंगे तो कितना, 2 और 7 और 5 कितना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का कितना, -22 है, और ए छठवां पद भी हमें यहाँ निकाले -22, ठीक है। इसी सही है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या निकाला, A1 हम लोग का कितना निकला, 53। A2 तो दिया हुआ है, A3 हम लोग का है 23, A4 8 है, और A5 जैसे यहाँ 10 से 3 घटाएंगे तो बचा कितना, 7, ठीक। और यहाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर A5 7 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर 7 होगा, ठीक है। इस तरह ये वाला क्वेश्चन हल कर लेना, जोड़ घटा में आप लोग भी ध्यान देना, ठीक है।